महाराज परीक्षित का वह दिव्य राज्य, जिस राज्य में महाराज धर्म की स्थापना का जो वह परम स्वरूप परीक्षित के राज्य में दिखता है, जहां महाराज चोर लुटेरों का वास तक नहीं है। कलयुग परीक्षित के समय में आ चुका था, पर उस कलयुग का तनिक भी प्रभाव परीक्षित के राज्य में नहीं था। पर कहते हैं ना, यह जो समय होता है ना, यह समय का पहिया इतना बलवान होता है जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग भी झुक जाते हैं। परीक्षित के राज्य में भी एक घटना इस प्रकार हुई कि वह कलयुग का प्रवेश उनके राज्य में इस प्रकार हुआ कि वह देव प्राणी जो परीक्षित हैं वह भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं। बैल को मारने के लिए वह कलयुग महाराज कसाई के रूप में उनके राज्य में प्रवेश किया, और उन्होंने क्या देखा कि एक बैल एक पग पर खड़ा है और वह गौ से कुछ चर्चा कर रहा है, और उस समय एक कसाई तलवार लेकर आया और उस एक पग में खड़े बैल को मारने लगा। परीक्षित ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? जिस राज्य में महाराज गौएं भी दुग्ध अपने आप देती हैं, उसके राज्य में ऐसा निकृष्ट कार्य हो रहा है। परीक्षित ने तुरंत देखा, तुरंत शस्त्र लेकर तैयार हो गए और तुरंत कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग ने देखा कि परीक्षित मुझे मार देंगे, तुरंत वह चरणों में गिर गया। बोले, मैं भी तो आपकी ही इस राज्य का एक प्राणी हूं, आप मुझे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? तुरंत महाराज परीक्षित को अपने पूर्वजों की कही हुई बात याद आ गई, और उन्होंने कहा था कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और ये मेरे शरण में आया है तो मैं इसे कैसे मार सकता हूं? पर देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग बताई हुई चीज़ों को भी, ज्ञान को भी हम अज्ञान के रूप में ले लेते हैं। कई बार ऐसा मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि अगर परीक्षित ने अपने पूर्वजों का कथन ना माना होता तो शायद कलयुग कभी उनके राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाता। उन्होंने क्या मानकर गलती कर दी? बोले नहीं, जब हमें कोई शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है, उस शिक्षा का अर्थ क्या है, उसे समझना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने बताया, परीक्षित को ज्ञान दिया कि जो भी शरण में आ जाए उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए, पर उसका यह अर्थ नहीं कि उस पर आप आंख मूंछ कर विश्वास कर लो। परीक्षित से यहाँ पर क्या गलती हुई? वो कलयुग की उस बात पर फंस जाते हैं। कलयुग ने कहा, प्रभु महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, देखो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि जहां तक मेरा राज्य है वहां से तुम निकल जाओ। कलयुग ने कहा, प्रभु आपका राज्य तो बहुत विशाल है, अगर मैं आपके राज्य से निकल गया तो मैं जाऊंगा कहाँ? इसलिए आप मुझे भी कहीं ना कहीं स्थान दो, क्योंकि मैं भी तो आपकी ही प्रजा के भांति ही हूँ, आपके राज्य में हूँ, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है। उन्होंने तुरंत कह दिया, ठीक है मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूँ। उन्होंने तुरंत कलयुग को 4 स्थान दे दिए। दूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। यह 4 स्थान परीक्षित को ने कलयुग को दे दिया। कलयुग ने कहा, क्या प्रभु आपने मुझे स्थान तो दिए, पर ये तो सब गंदे स्थान है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो। तुरंत परीक्षित के मुखमंडल से निकल गया, जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान देता हूं। कथा आती है कि परीक्षित सोने का मुकुट पहनते थे और वह कलयुग उनके मुकुट पर विराजमान होकर उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। पर यहाँ पे एक चर्चा आती है, भगवान ने गीता में कहा है धातु नाम स्वर्ण,
मैं स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, तो क्या जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ क्या कलयुग आ सकता है? फिर कलयुग क्यों आ गया परीक्षित के मुकुट में? कहते हैं परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वह मुकुट जरासंध का था, और जरासंध महान पापी राजा था, पर वह मुकुट के माध्यम से वह दूषित मुकुट में को परीक्षित ने धारण किया, और उस दूषित मुकुट के माध्यम से कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। पहले के ज़माने में आप सुनते थे ना, बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि नहीं नहीं हम ये चीज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह दूषित है, यह पाप से कमाया हुआ है, इसको अगर हम ले लेंगे तो इससे हमारे जो परिवार है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, वो विकृत हो जाएगी। पर आज हम लोगों के अंदर इतना मद मोह लोभ इतना भरा हुआ है कि कई लोग तो जगह जगह खोदते रहते हैं कि कहाँ से क्या मिल जाए, कितना मिल जाए, किस प्रकार का मिल जाए, और वो हम सब ले लें, प्राप्त कर लें। आजकल हमारी मन में हमारी एक भावना बन गई है, क्या हम तो मॉडर्न हैं, हम तो नए ज़माने के हैं, पुराने ज़माने वाले, पुराने सोच वाले क्या जाने। पर आपको पता है पुरानी सोच वाले कितने क्या क्या जानते थे, क्या क्या समझते थे। उनके नियमों को आप समझें, उन्होंने यह नियम क्यों बनाए, उन्होंने हमें ऐसा क्यों सिखाया। उन लोगों के पास कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, उस समय कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, कोई गूगल नहीं हुआ करता था। प्रश्न उत्तरी के लिए वह एक दूसरे से पूछकर पुरानी सोच को, पुराने धरोहर को लेकर चलते थे। उनको कोई वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर उनके मन में एक सोच होती थी, एक कल्पना होती थी, एक क्रिया होती थी, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन को चलाते थे। एक किसान होता था, वह अपने बैल के प्रति कितना प्रिय, कितना प्रेम रखता है, वो यहीं से दर्शाता है। आज महाराज आपके यहाँ एक घी थोड़ा सा भी होता है ना, तो उस समय की अगर शुद्ध घी को आप निकालो ना, तो आज शायद 1000 रुपए किलो के बराबर होगा उस घी का मोल। और पता है जब किसान खेत जोतता था ना, तो उस समय वह अपने बैल को भी अपने से अधिक प्रेम करता था, उसके प्रति उसकी भावना इतनी होती थी, पर वो दिखाता नहीं था, वो दिखावा नहीं करता था। आज हम एक कुत्ता भी पाल लेते हैं तो हम उससे दिखाते हैं कि हम उससे कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, उसे अपने साथ में लिटाते हैं, साथ में भोजन कराते हैं, साथ में बिठाते हैं। और गौ माता जो हमें दुग्ध देती है, हमारे लिए जीती है, उसको हम महाराज घर की जूठन डाल देते हैं, पॉलिथीन में कचरा भर के डाल देते हैं, गाय के लिए फेंक देते हैं। कभी आपने सोचा वह गाय जो आपको अपने बच्चे के मुख का दूध लाकर आपको समर्पित करती है, अरे भले आप पैसे देकर उस दूध को खरीदते हैं, पर वह दूध का मूल्य उस बच्चे से समझिए जिसके माँ के द्वारा आप उस बच्चे के मुख का दूध आप लोग लेते हैं। भले आपने पैकेट के माध्यम से खरीदा है, भले आप पाउडर के माध्यम से वह दूध अपने घर ला रहे हैं, पर वह किसी न किसी गौ माता का है, किसी न किसी बछड़े के वह अधिकार को आप ले रहे हो। तो कम से कम आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि आप उस गौ माता के लिए कुछ कर सकें। वह गरीब, वह जो अनपढ़, जो वह पुरानी सोच वाला किसान होता था, वह पता है क्या करता था? अरे जब महाराज खेत जोतता था उस समय वह अपने बैल को सबसे पहले वह अपने बैल के लिए जीता था। पता है जब किसान खेत जोतता है तो उस समय अगर बैल मल और मूत्र कर रहा हो तो वह अपने बैल को रोक देता था, हल चलाना रोक देता था। क्यों? जिससे बैल सुकून से अपना मल मूत्र त्याग सके। यह उसके अंदर की भावना थी।